नमस्कार, मैं देवकीनंदन शुक्ला। आज हम निखिलम विधि द्वारा भाग ज्ञात करना सीखेंगे। इस विधि का प्रयोग तभी लाभकर होता है जब भाजक 10, 100, 1000, 1,00,000 आदि के करीब हों। उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण के लिए 12 को 9 से भाग देना है। इसमें भाजक 9 भाज 12 है। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले भाज्य को लिख लेते हैं। जैसे कि 12 लिख लिए। अब देखेंगे भाजक किसके करीब है। 9 जो है 10 के करीब है, इसलिए इसका आधार जो है क्या कहते हैं 10 होगा। आधार इसका 10 होगा। अब हम भाज्य को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दाएं तरफ सिर्फ उतने ही अंक आएँ जितना आधार में जीरो की संख्या होती है। जैसे कि आधार, इस प्रश्न के लिए आधार 10 है तो 10 में जीरो की संख्या 1 है। अतः 12 को हम इस प्रकार तोड़ देंगे कि दाहिने तरफ सिर्फ एक अंक हो, और इस तरह कॉलम बना लेते हैं और भाजक को यहाँ लिख देते हैं। ठीक। अब भाजक के नीचे हम पूरक अंक लिख देते हैं। भाजक को आधार से माइनस करने पर जो अंक बचता है उसको पूरक कहते हैं। जैसे 9 को 10 में से जब हम भाजक को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यह पूरक अंक है। इस प्रकार अब हम यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब जो भाज्य दिया है, जैसे कि 12 भाज्य दिया है, इस 12 का जो पहला पद है 1, उसको ऐसे हम उतार लेंगे। अब इस 1 को भागफल के रूप में जो 1 जो है, इस 1 को पूरक से गुणा करके अगले वाले पद के नीचे लिख देते हैं। जैसे 1 को 1 से गुणा करके 2 के नीचे लिख देंगे और इनको जोड़ लेंगे। इस प्रकार दाहिने कॉलम में जो संख्या प्राप्त होती है वो शेषफल होता है, और बाएं कॉलम में जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। अर्थात जब हम 12 को 9 से भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 3 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 311 को हमें 9 से भाग देना है। इसमें सबसे पहले 300, इसमें देखेंगे आधार क्या है। आधार, इसका भी आधार जो है क्या कहते हैं, आधार 10 है। ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 311। 10 में 1 जीरो है, इसलिए 311 को ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि दाएं तरफ सिर्फ एक अंक आए। इसका भी पूरक अंक 1 हुआ। इसका भी पूरक अंक 1 हुआ। अब हम, जैसे कि हम पिछले प्रश्न में किए थे, 3 को भाज्य का पहला पद 3 को सीधे उतार लेंगे नीचे। अब इस 3 को पूरक संख्या 1 से गुणा करके अगले भाज्य के अगले वाली संख्या के नीचे लिख देते हैं। जैसे 3 को 1 से गुणा करके 1 के नीचे लिख दिए। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ आया 4। अब 4 को पुनः दोबारा पूरक संख्या से गुणा करके अगले वाले संख्या के नीचे लिख देते हैं। ये अब इसको जोड़ लेंगे, ये आ गया 5। ये हो गया शेषफल और 34 हो गया हमारा भागफल। ठीक।
इस प्रकार 311 को जब 9 से भाग देंगे तो भागफल 34